इंटीग्रेशन 1/x-1 x+1 होल का स्क्वायर। इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए। पार्शियल फ्रैक्शन में पहले इन फैक्टर्स को देखना होता है कि यहाँ पे कितने फैक्टर हैं। यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, एक नॉन रिपीटिंग है और एक रिपीटिंग, मतलब 2 मरतबा रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे 3 कोफिशिएंट लेंगे। 1/x-1 x+1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a/x-1 एक फैक्टर a के नीचे, और दूसरी मर्तबा पहले इसकी पावर 1 लेंगे b/x+1 और फिर प्लस c/x+1 का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम। एलसीएम से बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, इन तीनों के साथ अलग-अलग इंटीग्रेट इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब इधर इसके साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1। और ए के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसमें देखना होता है कि जो इसमें डिवाइड हो रहा है, अगर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, x+1 का स्क्वायर ए के साथ, और b के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसमें से एक, और बाकी x-1 x+1। और c में से c के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, c के साथ मल्टीप्लाई करवाने से ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा x-1। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इक्वेशन 2 में अब हमने क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू यहाँ से लेंगे, x-1 इक्वल टू 0 होता है और x इज इक्वल टू आएगा +1। यहाँ से x की वैल्यू +1 मिलेगी। और हमने लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई x नहीं है, यहाँ पे हम पुट कर नहीं सकते। और राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि कहाँ पे, हमें देखने से पता चल जाएगा कि कौन से कोफिशिएंट ऑफ ए, बी या सी में से कौन से फैक्टर की वैल्यू फैक्टर से हम कोफिशिएंट मालूम कर सकते हैं, कोफिशिएंट की वैल्यू। तो यहाँ पे जहाँ पे x-1 होगा वो वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू +1 मिली होगी और वहाँ पे पुट करने से ये वाला 0 और ये वाला 0। b और c, ये b एंड c 0 हो गया, और a में पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं x-1 इक्वल टू 0 1, a में पुट किया, a x की जगह पे 1 पुट किया, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, a इज इक्वल टू 1/4 x+1। अब x+1 जहाँ पे होगा इक्वेशन 2 में पुट करना है, x+1 में इक्वल टू आएगा -1, x+1 जहाँ होगा वो वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे b एंड c तो हो गया 0, बाकी क्या बचा, x-c कोफिशिएंट ऑफ c बचा, जहाँ पे हम यहाँ से x-1 वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे, -1 आया था, राइट हैंड साइड पे वही वैल्यू पुट करेंगे हम। तो 1 इज इक्वल टू c -1 माइनस का 2 आया, c इज इक्वल टू -1/2 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने मालूम करना है, ताकि हम ये इधर से दो वैल्यू तो मालूम कर चुके हैं a और c की, हमें b की वैल्यू मालूम नहीं हो रही, तो हम इनके कोफिशिएंट को इनके फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और कंपेयर करेंगे, फिर हम a की वैल्यू भी फाइंड कर पाएंगे। तो x² + 2x + 1 मतलब दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। कौन से फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, जो पीछे यहाँ पे ये देखें x+1 होल का स्क्वायर, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर कंपेयर कराएंगे। x+1 होल का स्क्वायर, इसे ओपन करके x² + 2x + 1 x² - 1, इसको आपस में a के साथ कोफिशिएंट ऑफ a के साथ ax² 2ax + a bx² - b cx - c ax² 2ax a bx² - b cx - c। कंपेयर किया है x² को, तो x² से a
ए प्लस बी इक्वल टू 0 आएगा। ए की वैल्यू क्या है 1/4, बी इज इक्वल टू -1/4। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी थी जो शुरू में हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिखा था। अब ए बी एंड सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो दोबारा वही वैल्यू हमने पुट कर दी है इधर ए बी एंड सी की। ये देखें पुटिंग वैल्यू ए बी एंड सी। ए की वैल्यू 1/4 -1/4 -1/2, तो ये वाली वैल्यू हमने पुट की है। अब ये रिपीटिंग फैक्टर था, तो इसका मतलब स्केयर आएगा, इसका होल का स्केयर था। जो कांस्टेंट होगा उसे इंटीग्रल साइन से शुरू में ले आएंगे, दोनों बोथ साइड पे, इनके बोथ साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से पहले ले आएंगे, सबके कांस्टेंट को 1/4 इंटीग्रल 1/x - 1 dx -1/4 1/x + 1 1/x + 1 का होल स्केयर, इस होल का स्केयर है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब ये नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 1/4 नेचुरल लॉग x - 1 माइनस का 1/4 नेचुरल लॉग x + 1 माइनस का 1/2 इन x + 1 की पावर -2। अब ये फंक्शन है और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव तो है, जब पहले फंक्शन और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो हम उसकी पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है, ये वाला सारा एज इट इज़ लिखा, अब इसकी पावर में एक ऐड किया है -1 -2 + 1 -2 + 1, मतलब इसकी पावर में ऐड भी किया है और डिवाइड भी किया है। तो ये वाला माइनस इधर आके प्लस बना देगा और ये वाला 1/2, ये 1 यहाँ पे आ रहा है 1/2 x + 1 + c। ओवरऑल आंसर ये है 1/4 नेचुरल लॉग x - 1 -1/4 नेचुरल लॉग x + 1 + 1/2 x + 1 + c। क्वेश्चन सोल्व हो गया।